हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर लेटेस्ट में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर लेटेस्ट में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, क्योंकि एक्जैक्टली इथेरियम के ऊपर हमने यहाँ पर एक थ्रेड भी ट्विटर के ऊपर डाला हुआ है। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में जाकर ज्वाइन नहीं की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से देख लेना, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी का भी इस टाइम पे अगर आप मूवमेंट को देखोगे तो यहाँ पर एज ए वीकेंड भी चल रहा है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था। और प्राइस जो है यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट में चल रही है, ठीक है। तो ये जो साइडवेज मूवमेंट है, इस साइडवेज मूवमेंट का कंप्लीटेशन कब होगी और क्या हमें ये जो साइडवेज मूवमेंट है, इस साइडवेज मूवमेंट का क्या सोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, जो भी मैंने यहाँ पर थ्रेड डाल के रखा हुआ था उसके ऊपर। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में अंदर एक होता गया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है तो उसका पूरा डिटेल्स आपको ट्विटर के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए मैं आप सबसे यहाँ पर यही रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ट्विटर को जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप इस टाइम पे देखोगे तो बाइनेंस वॉलेट शूक अप इथेरियम रेजिंग फीस बाय 1900% एज इट शफल्ड। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे तो व्हाट हैपेंड इन बाइनेंस इथेरियम गैस फीस। तो अब इस टाइम पे जो गैस फीस होती है बाइनेंस इथेरियम के, तो उसके अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बाइनेंस मूव्ड ओवर 840,000 वर्थ ऑफ इथेरियम इन जस्ट 24 आवर्स। तो इतनी बड़ी अमाउंट का यहाँ पर जो है इथेरियम को मूव किया गया है लास्ट 24 आवर्स में, कॉजिंग इथेरियम ट्रांजैक्शन फी टू स्काई रॉकेट। तो अब इस टाइम पे जितने भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी तो उसका गैस फीस भी ज्यादा होगा, जिसमें अब इस टाइम पे देखोगे तो 1900% के आसपास जो है यहाँ पर गैस फीस इंक्रीज हो चुकी है। तो क्यों बाइनेंस ने यहाँ पर जो है इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस की है, व्हाई डिड बाइनेंस मेक दिस बिग ट्रांजैक्शन? बाइनेंस एक्सप्लेन्ड दैट दिस ट्रांजैक्शंस वर पार्ट ऑफ ए रूटीन कंसोलिडेशन ऑफ देयर एसेट्स इनटू ए स्पेसिफिक वॉलेट। तो बाइनेंस का जो पार्टिकुलर वॉलेट है उस वॉलेट से उन्होंने यहाँ पर दूसरे वॉलेट के अंदर उसको ट्रांसफर किया होगा, जिसके कारण इतनी बड़ी गैस फीस हमें देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर ये जो चीज़ है, इस चीज़ से क्या फर्क पड़ता है इथेरियम के प्राइस के अंदर, और ये जो यहाँ पर चीज़ हुई है तो इसके कारण क्या हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो अगर आप देखोगे तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर की जा रही है, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये जो है अब इस टाइम पे जो एसेट ट्रांसफर की जा रही है, उस एसेट्स को हो सकता है कि यहाँ पर जो है होल्डिंग में रहे, या फिर अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जब भी एक्सचेंजेस के ऊपर इनफ्लो होती है एसेट, तब हमें लगता है कि यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर होने वाली है। बट अब इस टाइम पे इन दैट केस यहाँ पर जो है एसेट को ट्रांसफर किया गया है एक हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, और जब भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर की जाती है तब क्या होता है कि वहाँ पर जो है मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि इन दैट केस यहाँ पर जो है सेलिंग नहीं होती है, यहाँ पर इसको होल्ड करने के लिए दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक पॉजिटिव न्यूज़ है इथेरियम के प्राइस के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है जिसको हमें जरूर से ट्रैक करनी है, बट फॉर मी फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर जितनी भी यहाँ पर इथेरियम ट्रांसफर हुई है तो वो सेल होने के लिए नहीं गया है। अब इस टाइम पे उनको यहाँ पर होल्ड किया जाएगा, जब भी सेल होती है तब मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज्ड जितने भी एक्सचेंज है उन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अब इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रही है 26,556 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। अब इस टाइम पे बीटीसी का प्राइस मूव कर रहा है 26,556 के आसपास। एंड बीटीसी ने ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस थोड़ा मूव कर रहा है, उसके बाद प्राइस के अंदर फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रही है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें प्रीवियसली ऑलरेडी वीकेंड्स के अंदर भी हमने देखा है कि जब भी वीकेंड आती है तब हमें सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट की प्राइस जो है यहाँ पर एक स्मॉल मूवमेंट प्राइस के अंदर हमें देखने को मिले, एंड द ओवरऑल प्राइस मूवमेंट वुड बी डाउन, जो कि हमें नीचे देखने को मिल जाए, जो कि है 26,363। एंड लेटर में प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन, जो कि हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,200 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी अगर नीचे आती है तो फिर बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, जो कि 26,217। अगर बीटीसी इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है, दैट मींस कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए राइट नाउ हम यहाँ पर यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बीटीसी के प्राइस के अंदर एक साइडवेज डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिले, जो कि प्राइस का मैक्सिमम लिमिट रहेगा 26,200। बियॉन्ड दिस जोन वी कैंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर नाउ, बट यहाँ पर अगर आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन है बियॉन्ड दिस जोन तो फिर मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो। तो इथेरियम के ऊपर हम बात कर रहे थे कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, और अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर जो भी यहाँ पर गैस फीस या फिर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको लेकर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर रहे थे कि एक्जैक्टली क्या मूवमेंट हमें नेक्स्ट देखने को मिल सकता है।
अभी इस टाइम पे देखो तो इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1591 के आसपास एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है जैसे ही हमें बीटीसी के ऊपर देखने को मिला है। और इथेरियम अगर आप देखो तो एक नैरो रेंज के ऊपर ही कंसोलिडेट हो रही है। और जब भी हमने देखा है कि ऐसे नैरो रेंजेस के ऊपर प्राइस का कंसोलिडेशन होती है, जब प्राइस ऊपर या फिर नीचे ब्रेक डाउन होती है, तो प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। बट इथेरियम के केस में राइट नाउ इथेरियम हमें यहाँ पर जो हम ये एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इथेरियम के प्राइस थोड़ा यहाँ से ऊपर जा सकता है, जो कि यहाँ से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। तो जो कि इथेरियम के प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, जो कि सबसे पहला होगा 1600 के आसपास आप पकड़ लो। और यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन, जो कि सबसे पहले 1595 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 1575 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेंगे, जो कि टिल हमें प्राइस 1400 या फिर 1500 के जोन के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर आप इथेरियम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय ए लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम। रीजन बीइंग, जब तक हमें प्राइस के लिए इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिलती है तब तक हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अब इस टाइम पे फॉर नाउ डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो इथेरियम पे तो इसी जोन का ब्रेकआउट का वेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक एंट्री लेकर अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हैं। द नेक्स्ट कॉइन वुड बी दैट कि अब इस टाइम पे देखो तो कुछ ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला है एंड कुछ ऐसे भी ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर कोई भी खास मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो खास करके यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो मास्क के अगर हम प्राइस को देखते हैं तो मास्क का प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 2.665 के आसपास एंड अब इस टाइम पे मास्क यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं? तो मास्क के लिए राइट नाउ अब इस टाइम पे जहाँ पे मास्क चल रहा है यहाँ से हमें मास्क के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 2.826 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन पे जो कि है 2.943 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे मास्क शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट ट्रेंड लाइन। इफ मास्क वाजन एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर आप अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हो तो राइट नाउ वी कैन डू वन थिंग कि मास्क अगर इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। इफ मास्क वाजंट एबल टू सस्टेन देन हमें जो है यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि मास्क के लिए हमें इसी पर्टिकुलर जोन को देखना है कि एक्जैक्टली इस जोन पे सपोर्ट सस्टेन होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है दैट मीन्स कि हम शॉर्ट पोजीशन ओपन करके भी यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी कुछ भी और भी अगर आपका यहाँ पर जो है कंफ्यूजन या फिर डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।